सो हम पहले इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फोग्राफिक्स से, अभी ये पेज भी देखो कितना खूबसूरत उसमें ही रखा है, लाइक इधर उन्होंने पता है ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लाइक कभी कभी सिंप्लिसिटी का यही मतलब होता है, जैसे ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है येलो एंड ब्लैक, दिस इज नॉट एग्जैक्ट ब्लैक, दिस इज नॉट एग्जैक्ट येलो, बट ओवरऑल जैसे हम बोलते हैं ना येलो एंड ब्लैक, बट एक साइड पे लोगो, एक साइड पे हैमबर्गर का आइकन। अभी इसको हम वेबसाइट पॉइंट से नहीं जज करते, बट एक तुम डिजाइन के पॉइंट से देखना, इमेजिन करना वहां पे और टेक्स्ट टेक्स्ट होता, बट एक सिंप्लिसिटी उस उन्होंने रखा है, मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फोग्राफिक्स पे हमारा ध्यान जा रहा है। सो ये भी जैसे होता है ना हमेशा, जैसे मुझे शायद प्रखर ने या शुभम ने पूछा था, याद नहीं, कि लोगों में तो उसमें कुछ नहीं था कि लाइक सिंपल टेक्स्ट लोग है, फिर इतना फेमस क्यों है। सो डिजाइन मैंने ऐसे, पूछा था। ओके, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितना तुम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाओगे, या फिर मैं लाइक तुमने एक एलिमेंट डाला है, मैंने 10 एलिमेंट्स डाले हैं, मतलब मेरा लोगो अच्छा होना चाहिए, फिर मेरा डिजाइन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिंप्लिसिटी भी बहुत मैटर करता है हर चीज में। सो दिस वन होल पेज इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिंप्लिसिटी, लाइक कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है उस पेज में। अभी से इतना सब हम पढ़ते हैं यार, मुझे नहीं पढ़ना, बट सपोज इट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस इन्फोग्राफिक्स, मे बी मैं कितना पढ़ूंगी पता नहीं, बट ओवरऑल मेरा ध्यान जा रहा है। ओके, बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट, सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ इन्फोग्राफिक्स। सी, अब हम उसके ना एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स पे जाते हैं। इसको इन डिटेल में नहीं बोलूंगी, बिकॉज मैं भी मैं कुछ अलग पीपीटी पढ़ती थी, मैंने ये फर्स्ट टाइम ओपन किया, बट हम तीनों एक साथ पढ़ते हैं। ओके, और कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, जो भी है उधर ही मुझे स्टॉप करना, कोई मतलब ये नहीं है। सो तुम भी चाहे तो साइड बाय साइड पढ़ना, ऐसा नहीं है कि जैसा अगर मैं फॉन्ट बड़ा करना तो मुझे बोलो, मैं बड़ा करती हूँ, ठीक है। सो अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन डिजाइनिंग इन्फोग्राफिक्स, एंड फर्स्टली पता है, अभी मैंने ये बताया तुम्हें इन्फोग्राफिक्स स्टार्ट करना, दैट विल बी द फुलिश थिंग। इन्फोग्राफिक्स में पहले, जैसे तुम किस चीज का इन्फोग्राफिक्स बना रहे हो, ठीक है, सपोज अभी जैसे कोविड वापस एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, बिकॉज उसके बारे में सबको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट पता है, वरना मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक में भी शुभम का फेवरेट टॉपिक नहीं होगा, प्रखर का फेवरेट टॉपिक में भी मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं होगा। ओके, बट कोविड किसी का फेवरेट नहीं, बट सबको उसके बारे में पता है। तो एग्जाम्पल, अगर हमें कोविड का इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि यार मैं कोविड का एक वो वायरस जो गोल एंड उसमें से कुछ निकला हुआ है डॉट डॉट डॉट, वो वायरस का एग्जाम्पल लिखा, फोटो लगाया, बड़ा अक्षर में कोविड लिखा, ऐसा नहीं होता। जो भी पहले इन्फोग्राफिक्स डिजाइन कर रहा है, उसे उस चीज का इंफॉर्मेशन पहले पूरा पता होना चाहिए। जब वो पूरा उसको पता चलेगा, समझेगा, तब वो अच्छा इन्फोग्राफिक्स डिजाइन कर पाएगा। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ मुझे इस पीपीटी का मतलब जो भी है, सपोज इस टेक्स्ट का मुझे इन्फोग्राफिक्स बनाना है, सो मेरा फर्स्ट क्या होगा पता है, मैं एज अ डिजाइनर पहले इस चीज को पूरे अच्छी वे में पढ़ूंगी, जो भी वर्ड पता नहीं चल रहा है उसका मतलब ये होता है एनालिसिस करूंगी, अरे ये क्या, और ऐसा नहीं कि इतना है मतलब वो इन्फोग्राफिक्स इसके, सपोज अभी ये तो बी सिंपल है, बट ऐसा समझना ये वर्ड कुछ कॉम्प्लिकेटेड है या फिर इसमें बहुत हिडन मीनिंग है। सो इट्स माई फर्स्ट वर्क टू सर्च अबाउट इट इन डिटेल, क्योंकि जितना डिटेल्स मैं खुद कलेक्ट करूंगी ना, उतना मेरा इन्फोग्राफिक्स बहुत सुधरेगा। मतलब जैसे अभी ये इन्फोग्राफिक्स में क्या लगता है यार, इतना सा तो इन्फॉर्मेशन है, एक एक हेडलाइन है, इमेजेस डालो, नहीं। प्लस पॉइंट ये है, जितना तुम्हें उस चीज का नॉलेज ज्यादा होगा, तुम्हारा रिसर्च अच्छा होगा, तुम्हारे पास फैक्ट्स अच्छे होंगे। सपोज इसका पता है इसमें फैक्ट्स मिसिंग है, बट मैं जब साइड में विकिपीडिया या फिर रिसर्च करूंगी तो मेरे पास और 10 फैक्ट्स अच्छे आएंगे, दैट मीन्स मेरा इन्फोग्राफिक्स और अच्छा बनेगा। सो कभी भी तुम्हें कोई भी इन्फोग्राफिक्स बनाना है या फिर किसी भी चीज का, तो रिसर्च इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू वेरी नाइसली। जितना उस चीज का रिसर्च करोगे, मल्टीपल साइट से उसके पॉइंट्स निकालोगे, जैसे होता है ना कि हम कॉम्पोजिशन जैसे तुम बचपन में लिखते थे, अभी कैसे लिखते थे मुझे नहीं पता, बट अभी तक 10th नहीं आया, सो इट्स इतना ये नहीं है, मतलब तब तक कॉम्पोजिशन इज समथिंग लर्न एंड राइट। बट जो भी पता है, जो रिसर्च करके लिखते हैं ना कोई भी चीज, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और जब वो उसका एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन आता है ना उस चीज का, उसका क्या बोलते हैं आउटपुट 100 टाइम्स बेटर होता है। सो कभी भी इन्फॉर्म कुछ किसी भी चीज के बारे में, इंक्लूडिंग लोगो डिजाइनिंग या फिर कुछ भी, बट करंटली हम इन्फोग्राफिक्स करें तो इन्फोग्राफिक्स के बारे में,
किसी का भी तुम बना रहे हो, अगर सपोज हम कोविड के ऊपर भी अगर कोविड को हम नहीं बनाएंगे, बट एग्जाम्पल कोविड के ऊपर भी अगर हमें इन्फोग्राफिक्स बनाना है, तो ऐसे मत समझना कि आज तक तुमने जितना न्यूज देखा है या फिर तुम्हें जितना मैंने इन्फो प्रोवाइड किया उसमें से पढ़ना है, नहीं। उसके अलावा तुम्हारा रिसर्च होना चाहिए तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें 10 फैक्ट्स दिए तो तुम्हारे पास कम से कम 20 to 30 फैक्ट्स ज्यादा होने चाहिए, जब फिर तुम्हें वो इन्फोग्राफिक्स को स्टार्ट करना चाहिए। उसके पहले इन्फोग्राफिक्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। फिर उसके बाद तुम्हारा ऐसे होगा यार अभी कोविड का है, तो सब कौन से फॉन्ट्स अच्छे लगेंगे, बिकॉज थिन लाइन के फॉन्ट्स विल नॉट रिप्रेजेंट अ गुड कोविड। मतलब वो भी तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड प्लानिंग बाद में चाहिए क्या। मैम क्या हम लोग किस जैसे टेक्स्ट को वैसे नहीं कर सकते जैसे वायरस का होता है, तो फिर जैसे हम लोग अगर ये करें कि हो वायरस सकता है ना, जैसे तुम्हारा पॉइंट समझा मुझे कि जैसे वायरस है तो जैसे इसमें ऊपर कुछ था, लाइक अभी जैसे ये था। मतलब इस टाइप से नहीं कह रहे कि मतलब मुझे ये कहना है कि जैसे टेक्स्ट होते नहीं है कि ग्रीन कलर से, और जैसे वायरस में वायरस को जब पास हम लोग देखते हैं, हाँ हाँ, हाँ, तो फिर उसके जो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, हाँ, या जो गोल गोल पॉइंट्स बने होते हैं कर वो सकते हो अलग तुम, से जैसे मतलब हम अभी लोग वो तुम्हारा क्रिएटिविटी है, मतलब शुभम में प्रकर की। जैसे तुमने बोला ना कि अभी तुम्हारे किसी, मैं बोलते जा रही हूँ बट तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड कुछ डिजाइन क्रिएट हुआ है। तुम्हारा डिजाइन कितना मैंने परसीव किया आई डोंट नो, बट ओके जितना मैं समझी कि तुम ऐसा देना चाह रहे हो कि जैसे वायरस का जो एलिमेंट्स है उसका ग्रीन कलर, उसके जो डॉट डॉट डॉट्स, सो यही है कि ओके तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड वो डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ, दैट इज अ गुड थिंग। तो यही है, अभी वो क्रिएटिविटी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे डिजाइन कर रहे हो। जैसे कि अगर तुमने जैसे BMW का कुछ इन्फोग्राफिक्स बना रहे हो तो तुम सी, ऐसा नहीं बोल कि पिंक कलर शुड रिप्रेजेंट फॉर गर्ल, ब्लू फॉर बॉयज, आई नेवर बिलीव दैट, बिकॉज एवरी कलर इज ब्यूटीफुल एंड मतलब बॉयज भी पिंक पहन रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। गर्ल्स को ब्लू पसंद है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट पता है एक एक कलर का ना थोड़ा एट्रीब्यूट होता है। जैसे ब्लैक को हम बोलते हैं नेगेटिव कलर, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों का ब्लैक फेवरेट है, बट एक एक कलर का कैसे बोलते हैं, एक आता है ना, फील आता है। जैसे खाने को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजुअली लोग ऑरेंज प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसके भी कुछ साइकोलॉजिकल रीजन होगी, अभी हम उसके बारे में नहीं जानते कि साइकोलॉजिकल क्या ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। बट एक फैक्ट्स होते हैं जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पिंक ऐसा कैसा सॉफ्ट कलर है थोड़ा सा, एक, इसलिए वो यूजुअली हम बोलते हैं कि यार मतलब, स्वीट सा कलर है थोड़ा सा, हाँ, तो ठीक है। ओके, राइट। सो बट अभी जैसे BMW का अगर हम इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं तो अगर मैं पिंक, हाँ, अगर मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं पिंक कलर को लेके कुछ क्रिएटिव बना के दिखाऊंगी, सो वो अलग बात है। पहले ही हम किसी चीज को डिजाइनिंग करते समय रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालना चाहिए, बट एक नॉर्मली अगर हम सोचेंगे तो सडनली में अगर मुझे पिंक कलर पसंद है इसलिए मैंने अगर BMW को पिंक दिया तो आई एम अ बैड डिजाइनर। मतलब यही वापस कि क्या टारगेट ऑडियंस है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा इंफॉर्मेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कलर्स लेना चाहिए। सिंपली जैसे कि मुझे पिंक पसंद है और मैंने पिंक लिया किसी भी इन्फोग्राफिक्स के लिए, मुझे कोविड के दिया मैंने उसको पिंक दिया, आई डोंट नो हाउ इट विल लुक। सो जैसे तुमने बोला कि ग्रीन कलर, ओके, तो तुम्हारा माइंड अच्छे वे में वर्क कर रहा है कि जैसा, क्योंकि अब तक तुमने जो ऑब्जर्व किया, अभी वायरस को हमने पास से तो नहीं देखा, बट जितना तुम्हारा अब तक का ऑब्जर्वेशन था, सो यही है कि इन्फोग्राफिक्स भी कर रहे हो तो कलर्स तुम्हें पसंद है वो नहीं लेने का, जो ऑडियंस को हमें दिखाना है, जिस ऑडियंस को हमें रीच करना है, या फिर उस प्रोडक्ट को हमें पूरा 100% सेटिस्फैक्शन देना है, भले ही वो कोविड क्यों ना हो। इट्स अ वायरस, इट्स मतलब वो किसी का फेवरेट नहीं है बट वो है। सो हमें उस चीज को पूरा, क्या बोलते हैं, न्याय को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, उसको जस्टिफाई करना है। ओके, यू आर अ वायरस, आई एम डिजाइनिंग योर इन्फोग्राफिक, सो दिस कलर सूट्स यू and this information can reach the target audience, so I'm using this color. Okay, अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो मुझे बताना, बट यही कि पहले तुम बहुत सारे रिसर्च करोगे, फैक्ट्स कलेक्ट करोगे, मतलब उतना ही तुम्हारा इन्फोग्राफिक्स अच्छा होगा। एंड तुम्हारा टेक्स्ट, जैसे तुमने बोला कि जितना क्रिएटिव करना है करो, बट ट्राई टू कीप इट सिंपल। ओवर मतलब ज्यादा एलिमेंट्स डालेंगे तो वो इन्फोग्राफिक से थोड़ा हटेगा, बट वो जैसे जैसे डिजाइन करोगे उतना उतना तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा। सो अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन डिजाइनिंग इन्फोग्राफिक्स, बी सिंपल। सो अभी सिंपल क्यों क्यों मुझे सिंपल नहीं रखना है, बट हम पढ़ते हैं क्यों क्यों सिंपल रखना है इनका। द पॉइंट इज टू कंडेंस अ लॉट ऑफ डेटा एंड डिजाइन ऑफ विजुअल सोल्यूशन टू इंटरप्रेट इट। मतलब जैसे अपन कि वो एक विजुअल सोल्यूशन दे रहे हैं, एंड किसी भी चीज को हम जब विजुअली ब्यूटीफुल करते हैं ना, पता है इनडायरेक्टली ना एलिमेंट्स कम होते जाते हैं। जैसे अभी ये एग्जाम्पल क्यों वापस दे रहे हो, इन्होंने किसको विजुअली मतलब
अभी विजुअली वर्ड अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो विजुअली मतलब क्या, जो हम देखते हैं आंखों से, दैट इज समथिंग विजुअल। सो विजुअली खूबसूरत बनाना मतलब क्या होता है, उसको सिंपल रखना। अभी देखना इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी तुम मोबाइल पे देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है एग्जैक्ट, आई एम नॉट श्योर, बट एक येलो बड़ा बैकग्राउंड है। मैं चाहे तो उसका व्हाट्सएप पे भेजू क्या तुम्हें स्क्रीनशॉट, ये दिख रहा है तुम्हें? यस मैम, स्क्रीनशॉट नहीं भेजे मैम, सही दिख रहा है येलो एंड तो डार्क कॉम्बिनेशन। अब इसमें कैसे देखो सिंपल रखा है, मतलब यही एग्जांपल चाहे तो लेना कि लाइक सिंपल चीजें क्यों अच्छी होती है। पता है, ज्यादा एलिमेंट्स हम जब भी ऐड करते हैं ना, हम उस चीज को बिगाड़ देते हैं इन शॉर्ट। बट जितना सिंपल होता है, हाँ, बट एग्जैक्ट भी होना मैम चाहिए। बट अगर रेनबो कलर भी यूज करें, मतलब जैसे काफी सारे कलर ऐसे रेनबो टाइप में यूज करें, तो वो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ लगेगा ना, बट रेनबो पे भी काफी सारे कलर्स है, बट जो भी कलर्स है वो अप्रोप्रिएट है। ऐसे नहीं कि उन्होंने सी बहुत सारे कलर्स है, फिर भी उन्होंने कुछ 7 कलर्स का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने कि रेनबो देख के वाह, ऐसा मन में आता है। सो ऐसा अभी कैसा बोल, मतलब सी हमेशा ऐसा नहीं कि यार मैंने कम यूज कलर किया मतलब अच्छा है, तुमने रेनबो कलर यूज किया तो अच्छा है। सी यहाँ पे कलर व्हील जो मैंने लास्ट टाइम बताया ना, वो काम करता है। अभी येलो एंड ब्लैक की क्यों, बिकॉज वो कॉन्ट्रास्ट कलर है। जैसे पर्पल एंड पिंक या फिर ऑरेंज एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन बनाते, तो एक हम उसके जैसे जब कलर सिलेक्शन का बात आएगा ना, तब हम चाहे तो कलर व्हील के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार मैं कलर सिलेक्शन कैसे करूँ। उसका भी डिजाइनिंग में सोल्यूशन है। सो मतलब कॉम्बिनेशन ढूंढने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट वरी, वी हैव द सॉफ्टवेयर, देयर आर मेनी टूल्स, देयर आर डिफरेंट साइट्स जो ऑलरेडी तुम्हें पता है कलर्स कॉम्बिनेशन करके देते हैं, तो तुम उसमें से भी चूज कर सकते हो। मैं वो भी दिखाती हूँ, जस्ट मुझे ना बाद में याद देना अगर मैं भूल गई तो। अभी सिंपल का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मत करो, बट बिना मतलब का कुछ भी मत डालो। सी जब भी तुम एक फूड का प्लेट भी लेते हो ना, सी यू आई नो कि तुम दोनों फूडी हो, मैं भी फूडी हो, बट जैसे वो मास्टर शेफ कितने लोगों ने देखा है, डोंट नो, वो भी पता है जब वो किचन में काम करते हैं ना, तब इतना कुछ बनाते रहते लाइक दिस एंड, बट जब वो प्लेट में डालते हैं, सो वो ट्राई टू कीप इट सिंपल, ताकि मेन होगा ना कि यार उनका जो, जैसे वो शेफ बोलते हैं ना, ओ दिस इज योर मेन एलिमेंट, सो दे हैव हाईलाइटेड दिस, सो दिस इज योर सेकेंडरी एलिमेंट, ओके। सो समथिंग सिंपल रख के कितना एलिमेंट डालना चाहिए एक प्लेट के लिए भी, सो ये तो डिजाइनिंग है। So, समझा यार? कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल था वो, मुझे बता देना प्लीज। नो मैम, समझ आ रहा है। 3 इडियट्स मैं मूवी थोड़ा किसने सा देखी है? मतलब वो हुआ, पहले शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बाद में समझ आ गया। ओके, अजीब लगा और वो तुमने बोला, वो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। बी यूनिवर्सल मतलब सिंपल का मीनिंग यही है। शुभम, जैसे तुम्हारे मन में ना, मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट है, शुभम नहीं सॉरी प्रखर, कि डिजाइनिंग में एलिमेंट्स क्यों नहीं होना चाहिए, कलर्स क्यों नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें ना धीरे धीरे वो क्लियर होगा पॉइंट, बट वो मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। अभी मुझे तुम्हारा समझा कि मैम, एग्जैक्ट तुम्हारा। मैम इज इट कंपलसरी टू वहाँ पे हम लोग जब इंफोग्राफिक बना उसमें कोई पिक्चर इंपोर्ट करना जरूरी है क्या? अभी वो डिपेंड करता है ना शुभम कि तुम ओके किसका इन्फोग्राफिक्स बना रहे हो, मतलब ओके वो भी ओके। हम देखते हैं, लाइक मे बी जैसा ये तुम्हारा डाउट है ना, वो लिख के रखना या फिर माइंड में रखना। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स देखेंगे, तब वो हम रिलेट करके देखते हैं कि यार इसको बिना इमेज के कैसे लगेगा। जैसे आई यस थिंक हमने जब यहाँ पे देखा था, तब टाइमलाइन में इन्फो शायद कुछ इमेज नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम, इन देयर अभी आर इसमें गोइंग भी अप। कहाँ पे ऐसा इमेज, ऐसा एग्जैक्ट इमेज तो नहीं है, बट मे बी उन्होंने फैक्ट्स हाईलाइट किए ताकि उस पर ध्यान चला जाएगा। यस मैम। सो अभी बी यूनिवर्सल कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? मैम यस मैं मैम। किसी को पढ़ना अच्छा लगेगा? यस मैम। और बिंदास पढ़ो, ऐसा कोई नहीं यार, मुझे भी ऐसा नहीं कि हमेशा हर वर्ड जाते हैं, तो मुझे भी ऐसे। अभी तुम एक बार पढ़ना और मुझे बताना कि इसमें से क्या समझा, लाइक बी यूनिवर्सल कोई भी पढ़ो, फिर बी ओरिजिनल कोई दूसरा पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? मैम बी यूनिवर्स में है। नहीं, पढ़ के मतलब मैम तुम पढ़ो, मतलब यूनिवर्सल डिजाइन फिर आप बताना। मुझे पढ़ के मतलब सुनाना है, या फिर मैम मुझे खुद पढ़ना है? नहीं, जैसे हम स्कूल में था ना, टेक्स्ट बुक में ये पढ़ो कि लाइक ओके। यूनिवर्सल डिजाइन इज इम्पोर्टेंट सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी। Universal design is important so that information can be accessible to everyone. By एक सेकेंड, then, एक्सेसिबल का मीनिंग क्या है पहले बताना। एक्सेसिबल एज इन सबको यूजफुल होगा वो, ठीक है? yes, ma'am. यस सॉरी, सबके लिए आसान। एक्सेसिबल एज इन सबके लिए, वो मतलब होता है ना।
उस वे में। Yes, ma'am. Access and accessible.